आई थी, जिन्होंने पद यात्रा करके भारत में सैकड़ों हजारों लोगों से भजन और कीर्तन करवाया था। और आज 21वीं सदी में जया किशोरी जी है, जो लाखों लोगों से रोज कीर्तन और भजन करवा रही है। आई वॉन्ट टू वेलकम द स्पिरिचुअल यूथ आइकन ऑफ इंडिया, जया किशोरी। Jai Thank ji, you so much. thank you so much for being here and I'm looking forward for an awesome chat with you. आपके कुछ फैंस ने आपके लिए सवाल भी भेजे हैं, बहुत हार्ड हिटिंग प्रश्न है। आई होप कि आपके माध्यम से we will all get to know some questions, जो I'm sure ये बहुत साधारण questions है, हर किसी के मन में आते हैं and we want to get the answers today from जया जी। लेकिन उसके पहले सत्संग के बारे में मुझे कुछ बातें करनी है, बिकॉज लोग आज के जनरेशन में दे आर टू ऑक्यूपाइड विद अदर फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, जैसे रॉक बैंड कॉन्सर्ट्स हो गए, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स हो गए, मूवीज़ हो गए, सो आई फील कहीं ना कहीं ऑल ऑफ दिस इज टेकिंग दैट स्पेस जो एक्चुअली सत्संग को मिलना चाहिए था। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि आप अगर सत्संग को इवन 5 मिनट अटेंड करते हो तो काफ़ी आपके पिछले जन्म के जो कर्म है, बुरे कर्म है, वो कट जाते हैं। True. एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसी मान्यता है। आपके जो 12 घर होते हैं, कुंडली में जो 12 घर होते हैं, उनमें से जो 6, 8 और 12 जो घर होते हैं, उसके दुष्परिणाम भी सिर्फ सत्संग अटेंड करने से कट जाते हैं। सो आपको ये सौभाग्य मिला है जो हमारे संतों को मिला था 16वीं सदी में, चाहे वो तुकाराम हो, ज्ञानेश्वर जी हो, तुलसीदास हो, कबीर हो, मीराबाई हो, एंड ये सौभाग्य आपको मिला है। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि सत्संग अटेंड करने से लोगों के ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आ सकता है। Thank you so much first of all कि आपने मुझे बुलाया। I'm very happy and सत्संग से हमने बात शुरू की है, so I'm sure ये बहुत ही अच्छा चैट होने वाला है क्योंकि सच का संग, संत का संग, सत का संग, यही आज के टाइम पे ज़रूरी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरीके के इन्वायरमेंट से हम गुजर रहे हैं, जो आजकल स्ट्रगल है, जो कंपटीशन है, जो प्रॉब्लम्स हर कोई फेस कर रहा है, आई थिंक सत्संग या अध्यात्म ही उस चीज़ को ख़त्म करने का पावर रखता है। सत्संग से फ़ायदे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहला चीज़ सत का संग है, सच के साथ है। सच आपको हारने नहीं देता, सच आपको गिरने नहीं देता, सच आपको कुछ समय के लिए हो सकता है कमज़ोर कर दे, क्योंकि लोग उस चीज़ को ज़्यादा रहने नहीं देते टिके हुए, बट हारने नहीं देगा फॉर श्योर है। तो पहली तो आपकी जीत पक्की है। दूसरा, सत्संग कहीं ना कहीं भगवान का नाम जप है, भगवान का नाम लेना है, जाप करना है, मालाएं करनी है, भजन सुनना है, ये सब हम सत्संग में ही मानते हैं। तो ये एक तरीके से एक डिवाइन पावर से कनेक्शन है आपका। आज जब इंसान बहुत काम कर रहा है बट फिर भी वो फेलियर्स का सामना करता है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आस्तिक नास्तिक में इतना ही मोस्टली फर्क होता है, काम दोनों ही कर रहे हैं, सक्सेस भी दोनों को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मिलती ही है। इट्स नॉट दैट कि जो नास्तिक है उनको सक्सेस नहीं मिल रही है या मनी नहीं है या फेम नहीं है, सब कुछ मिलता है। बट जब प्रॉब्लम आती है और वो अपना इंसान अपना सब कुछ दे रहा है, 100% दे रहा है, और उसके बाद भी वो फेलियर का सामना करता है, तो जो एक डिवाइन पावर को नहीं मानता उसके पास आगे फिर कोई रास्ता होता नहीं है, उम्मीद कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो यही कहेगा हो गया ना, जितना करना था, इट्स ऑल डन, फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला। पर जो भगवान को मानता है वो अपना 100% देने के बाद भी एक उम्मीद पर जिंदा रहता है कि अब वो काम करेगा। सही है। मैंने तो कर लिया, अब उसकी बारी है। तो आई थिंक वो टूटने बिखरने आपको नहीं देता, जो डिवाइन पावर से कनेक्शन रहता है, एंड वो आपको वापस से गिरने के बाद खड़े करने की ताकत देता है, और यही आज जरूरी है। क्या बात है। तो लेट्स टेक सम फैन क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, सबकी अलग अलग दुविधा है। एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस गाय, 25-year-old बॉय लिखता है कि मैं 25 साल का हूँ और दोस्तों के साथ रेंट शेयरिंग पर रहता हूँ। मेरे दोस्त मुझे दारू पिलाते हैं और लड़की घुमाने के लिए बढ़ावा देते हैं। वो कहते हैं कि यही तो उम्र है, अब नहीं तो कब करोगे। उनकी बातों में आकर मैं ये सब कर भी लेता हूँ,
फिर गिल्टी फील करता हूँ कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत। लेकिन फिर से अगले दिन दोस्तों के साथ वही करने लगता हूँ। इस खुद से खुद की जंग का मैं क्या करूँ? पहला तो अपना ग्रुप चेंज करिए। तो सी पहला तो जब आप सक्सेस की बात करते हैं, जब आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ बोली जाती है कि आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए। हुँ, आप सत्संग भी कर रहे हैं तो आपकी कंपनी सत्संगियों की होनी चाहिए। हुँ, और अगर आप नॉर्मल लाइफ भी जी रहे हैं, अगर आपका माइंडसेट है कि मुझे कुछ अच्छा काम करना है, मुझे कोई बेटर चेंज लाना है, हुँ, मुझे अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करना है, देन हुँ, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके आसपास ऐसे लोग हों। हुँ, अगर आपके आसपास आपके माइंडसेट वाले लोग नहीं हैं, या आप जो सोच रखते हैं उस सोच, मैं हमेशा कहती हूँ आदत एक नहीं होनी चाहिए, हुँ, सोच एक होनी चाहिए। बिल्कुल आदतें सही। बदल सकती है, पर हुँ, सोच अगर विपरीत है, सोच अगर ऑपोजिट है, हुँ, तो ये 2 एक साथ, या तो कहते हैं ना कि बुरा अच्छा बन जाएगा या अच्छा बुरा बन जाएगा, हाँ, बट अच्छा बुरा बन जाएगा का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि बुराई ईज़ी होती है, हुँ, उसमें मेहनत नहीं लगती, हुँ, अच्छे होने में बहुत मेहनत लगती है। हुँ, तो पहली चीज़ है कि उनको समझ अगर आ रहा है कि वो हुँ, कुछ गलत कर रहे हैं और वो अपने लाइफ को शायद एक नेगेटिव पाथ पे लेकर जा रहे हैं, तो अपने आप को सुधारने से पहले ज़रूरी है अपना एनवायरनमेंट सुधारिए। बिल्कुल कई सही। बार पौधा गलत नहीं होता, मिट्टी हुँ, गलत होती है, तो पौधे को उठाकर दूसरी मिट्टी में डालना पड़ता है, हुँ, तब जाके वो वापस से ग्रो होने लग जाती है। वेरी वेल सेड। संगत